वो जाके किसी के ऊपर छापा मार के आ जाते हैं, फ़ाइन भी हो जाते हैं, सील भी कर देते हैं, लेकिन इनकी मिली भगत से ये अगले दिन दोबारा खुल जाती है। दालों की आप कीमत देख लो, हर रोज़ जो है वो बढ़ रही है। खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए लोग, अपने बच्चे बेच रहे हैं। आप 1 अरब के लिए जो है भीख मांग रहे हैं, 1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं IMF से। तो किराए के घर में आपने किस तरीके से बच्चों को पालेगा, जो दीगर इश्यूज हैं, ग्रोसरी आइटम है, कहाँ से खरीदेगा? महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी है, आप मुझे बताएं कि 500 रुपये रोज़ कमाने वाला दिहाड़ी वाला आदमी, उसका क्या होगा? अच्छा, महंगाई कंट्रोल करना तो अब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत के बस की बात नहीं है। आप देखें, अगर असिस्टेंट कमिश्नर या DCs के हुक्म के ऊपर मुख्तियार कार या जो भी जिसको भी अपने ऑफिसर को डेजिग्नेट करते हैं, वो जाके किसी के ऊपर छापा मार के आ जाते हैं, फ़ाइन भी हो जाते हैं, सील भी कर देते हैं, लेकिन इनकी मिली भगत से ये अगले दिन दोबारा खुल जाती है। जो चीज़ देखने को मिल रही है, कोई गवर्नमेंट चाहे फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, फेडरल बोलती है कि जी 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल टास्क है, प्रोविंशियल बोलती है कि जी ऊपर से हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, हम क्या करें। लेकिन ओवरऑल पॉलिसी ये दिख रही है कि किसी को आवाम की परवाह नहीं है, चीज़ों को प्राइस कंट्रोल करने की परवाह नहीं है, हर एक जो है वो अपनी सीट बचाने के चक्रों में लगा हुआ है। अभी जो ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं और जो मिनी बजट लेके आना चाह रहे हैं, जो IMF से डीलिंग हुई है, उसमें ये रेवेन्यू किस तरीके से कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट सेक्टर पे ज़ीरो रेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी, जिनको जो है वो मराहत मिली हुई थी, सब्सिडीज़ मिली हुई थी, वो ख़त्म की जा रही हैं। आप एक्सपोर्ट सेक्टर को अगर आप ख़त्म करोगे, उनको मराहत आप उनकी ख़त्म करोगे, तो आपके मुल्क के अंदर से ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगी। इन रिटर्न आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ऑलरेडी डिप्लीटेड है, आप जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जा चुके हो। आप 1 अरब के लिए जो है भीख मांग रहे हैं, 1 अरब के लिए भीख मांग रहे हैं IMF से। आप अपने हाथों से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि पैसा लेके आती है, उसको तबाह कर रहे हैं आप। मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही कि ये बेहतरी लेके आना चाह रहे हैं मुल्क में, या वक्ती तौर पे 1-2 महीने अपने जो है वो चला के 1-2 महीने अपनी पॉकेट जो है फिल करके लॉन्ग रन के अंदर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। महंगाई का जिस तरीके से तूफ़ान लोगों के सामने है, और दिन ब दिन जो है रेट जो है वो किसी जगह भी रुक नहीं रहे। दालों की आप कीमत देख लो, हर रोज़ जो है वो बढ़ रही है। इसी तरीके से आटे का जो बोरहान है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सर उठाया हुआ है गरीब आदमी का, उसमें गुजर बसर करना एक बड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग रोज़ाना वाले लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा मसला हो गया है। जिन लोगों के नौकरी पेशा, जिनकी 20-25 हज़ार रुपये जिनकी तनख्वाह थी, जो उनका बजट पहले पूरे महीने के अंदर होता था, आजकल उनका बजट जो है 20-22 तारीख को ख़त्म हो जाता है। टेलीफोन के बिल देख लो, मोबाइल के बिल देख लो, वो तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन जो बेसिक नेसेसरी है, जो इंसान की ज़रूरत है, बिजली, पानी, बिजली, गैस, और ये इनके बिलों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, तो वो एक होशरुबा उड़ाने वाला इजाफा है। तो काम बाला से हमारी यही गुजारिश है कि आप खुदारा आप लोगों की तरफ देखें, और जो लोग जिस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए लोग, अपने बच्चे बेच रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या एक अलमिया होगा इस गवर्नमेंट के लिए। तो मेरी गुजारिश यही है, काम बाला से मेहरबानी कर इन चीज़ों पे नज़र रखें और लोगों को एक ये जो मुआशी कत्ल है इससे बचाया जाए। कि महंगाई का तो पूरे तकरीबन वर्ल्ड में ये मसला चल रहा है, सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, वर्ल्ड में ये मसला चल रहा है, और इसका जो सद्भाव करना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या है कि हम जैसे एक मिसाल तनख्वाहदार तबका है, 10-15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला है, वो किराए का घर रखता है, तो किराए के घर में आपने किस तरीके से बच्चों को पालेगा, या आगे बिजली का बिल है, जो दीगर इश्यूज हैं, ग्रोसरी आइटम है, कहाँ से खरीदेगा। तो हमें भी काम बाला से गुजारिश है कि इस मामले में जो है लोगों को सब्सिडी दी जाए, ताकि आटे में, दाल में, चावल में, जो ग्रोसरी आइटम है उसमें सब्सिडी दी जाए, ताकि गरीब आदमी का जो है चूल्हा जल सके। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है। अब ये IMF से जो मसले मसाइल चल रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला करेगा कि पेशरफ्त होगी, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस महंगाई में थोड़ा सा कंट्रोल होगा। दूध तो देखें अब 170-180 रुपए चल रहा है, इस तरीके से आटा
देखें आटा भी बहुत है, 160 150 रुपए अब कुछ रेट हुआ है। और गवर्नमेंट से ये मेरी गुजारिश है कि 98 का जो रेट रखा है आपने, तो तमाम इसमें स्टॉल लगाए जाएं पूरे शहर में, एक हल्का बंदी के हिसाब से, यूनियन के हिसाब से एक स्टॉल लगाए जाएं ताकि 98 रुपीज में लोगों को आटा मिल सके। तेल के रेट देखें, घी के रेट देखें, शुगर तो चलो कंट्रोल में है, लेकिन दालों के और चावलों के रेट कहाँ आसमानों तक पहुंच गए। तो इसी तरीके से अब हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि अपने जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है कम खर्च करें, लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरत की चीज़ तो खरीदेगा इंसान। तो कौमे वाले से गुजारिश है कि इस गरीब की तरफ थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं। इस वक्त जो हमारे पास जो मसाइल चल रहे हैं उसमें गैस को और एक महंगाई का इशू तो खैर सबसे ज़्यादा है। ना हुकूमती इदारे इस पर कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई हमारे जो है MP MNA वगैरह जो इस शहर को ऑन करते हैं वो कोई तवज्जो दे रहे हैं। एक अजीब सा हाल है और बेरारवी की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी है, आप मुझे बताएं कि 500 रुपये रोज़ कमाने वाला दिहाड़ी वाला आदमी उसका क्या होगा। इस महंगाई की वजह से और इन हालात की वजह से जो है हमारे कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का काम जो है वो या कारोबार है वो ज़बूहाली का शिकार है। अभी आप देखें कि लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में 2 दुकानें बंद हुई हैं हमारी, और इन दुकानों को बंद करने के बाद वहाँ पर होटल खोले गए और अब वहाँ पर होटलिंग का काम हो रहा है। तो आप ये देखें कि हम लोग किस परेशानी के आलम में हैं और जो है हमारी कितनी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इम्पोर्ट बंद है और दुनिया भर की चीज़ें सारी मतलब इन लोगों ने की हुई हैं। अब हुकूमत से क्या मुतालबा करें कि हुकूमत कोई है कि नहीं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत है भी कि नहीं है। अगर हुकूमत है तो भाई आवाम की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करे और इस महंगाई का जिस समंदर में हमें धकेला हुआ है इससे निकाले हमें, ताकि हम लोग सुकून का सांस ले सकें। महंगाई के हवाले से ये कहूँगा कि इस वक्त गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जवान लड़कियां, जवान सफेद पोश लोग भीख मांगने पे मजबूर हैं और हर चीज का सुबह कोई रेट है, शाम कोई। दूसरा पेट्रोल की हालत, जिसको देखो डॉलर का रोना रोता है। तो भाई सब्जी तो हमारे सिंध में उगती है, हैदराबाद में उग रही है, तुम्हारा डॉलर से क्या लेना। तो इस पे हुकूमत वक्त को तवज्जो देनी चाहिए आवाम के हाल पर। जो आदमी 500-700 रुपए रोज कमाता है या 1000 रुपए रोज कमाता है, वो एक टाइम भी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। और दूसरा ये कि वापडा वाले ऐसे चील कौवों की तरह लोगों पे टूट पड़ते हैं। एक तो डिडक्शन, एक तो लाइट नहीं दे रहे, दूसरा डिडक्शन मार। तो ये थोड़ा सा हुकूमत वक्त को आवाम के हाल पे रहम करना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए। टाउन वन, एक ऐसी जगह जहाँ खुशियों को बना लूं मैं अपना हमसफर, जहाँ आसाइशें मेरा इस्तकबाल करें, जहाँ मैं जिंदगी का लुत्फ उठा सकूं और जहाँ हर नई सुबह तरोताजगी का दे नया पैगाम।